अभी हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की स्टडी की, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्सेज, इन सभी के बारे में स्टडी की। अब देखिए, अभी तक हमने ये पढ़ा कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। हाइगन ने भी ये चीजें हमें बताई, लेकिन कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट अभी तक हमने परफॉर्म नहीं किया जिससे हमें ये पता चले कि लाइट का नेचर वेव होता है, उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हमें मिलता है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। इन्होंने क्या किया कि एक अरेंजमेंट ऐसा लिया जहां पे दो ओपनिंग्स थी, एक ओपनिंग ये हो गई और ये ओपनिंग ये हो गई। इसको इन्होंने S1 से डिनोट किया, इसको S2 से, दो स्टेप्स हो गए। अच्छा, इनके पास एक कोई सोर्स है जहां से मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, जहां से वेवफ्रंट्स आ रहे हैं। तो यहां पे अगर सपोज कीजिए एक हमने यहां पे वेवलेट ली, तो ये सेकेंडरी सोर्स बनाएगा इस तरह से, और ये वाला भी सोर्स बनाएगा। तो कहीं पे ऐसा होगा कि दोनों का क्रस्ट के साथ आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ आएगा। तो हमें अभी तक ये जानकारी है कि अगर क्रस्ट के साथ क्रस्ट आएगा तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, और अगर क्रस्ट के नीचे ट्रफ आता है तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। तो इस तरह से इन्होंने ये पैटर्न एक स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया, और उसके बाद अपना रिजल्ट इन्होंने लास्ट में ऑब्जर्वेशन बताया कि क्या हो रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यहां पे हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एक सोर्स हो गया S, और ये सोर्स क्या है? दिस सोर्स इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट ये इमिट कर रहा है। इसके सामने हमने ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि यहां पे दो ओपनिंग्स हैं, इसको हमने S1 ओपनिंग किया, इसको S2, और यहां से कुछ डिस्टेंस पे हमने एक स्क्रीन प्लेस कर दी। ये हो गई हमारे पास स्क्रीन। अब दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने स्मॉल डी से डिनोट किया। ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, 1 mm या 2 mm इसके आसपास, और ये जो स्लिट है और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो अब जैसे हमें ये पता है कि यहां पे कोई सोर्स है, वो अपनी वेव्स इमिट करेगा, सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा, ऐसे ही यहां पे भी। तो हम एक पॉइंट लेते हैं बिल्कुल सेंटर में, दोनों स्लिट्स के सेंटर में, ये पॉइंट है हमारे पास O। अच्छा, S1 की वेव जब यहां पहुंचेगी उसी टाइम में S2 की वेव भी यहां पहुंचेगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट हमें मिलेगा, ये पॉइंट हमें मिलेगा ब्राइट, ठीक है। इसको हम कहेंगे सेंट्रल ब्राइट। तो सेंटर में हमें एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए हमें अब ये स्क्रीन है, और इस पॉइंट से जो सेंट्रल हमारी पोजीशन है, यहां से एक पॉइंट हम यहां पे ले रहे हैं P, स्क्रीन पे कहीं पे। अब हमें ये देखना है कि इस पॉइंट पे हमारा जो फ्रिंज होगा वो डार्क फ्रिंज होगी या ब्राइट फ्रिंज होगी। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, S1 से यहां पे एक हमने एक वेव भेजी, ये S1 से ये वेव यहां पे पहुंची, ठीक है, और उसी टाइम में एक वेव S2 से यहां पे पहुंची, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अब हमारे पास ये पॉइंट ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। तो उसके लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा कि इन दोनों वेव्स का, ये जो S1P है और S2P है,
इन दोनों का पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगा? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में पार्ट डिफरेंस कंडीशंस को हम स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, S1 से इस पे एक परपेंडिकुलर हमने, या इस तरह से ही आप इस तरह से देखिए, S2 से हम इसके पैरेलल एक यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं ये, और S1 से एक यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने लिख लिया M और N, ठीक है। और हमने ये सपोज कर लिया कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर से हमारे पास x हाइट पे है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, OP इज इक्वल टू x हमने लेट कर लिया। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहां पे पार्ट डिफरेंस निकालने हैं, उसके पहले कुछ चीजें हम देख लें। ये एंगल हमारा 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। यहां पे हम MO की वैल्यू निकालना है, तो देखिए MO कितना हो जाएगा, ये पूरी स्लिट D डिस्टेंस थी इनके बीच में और ये बिल्कुल सेंटर में है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी D/2 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी D/2। तो यहां पे हम दो डिस्टेंस और लेना चाहते हैं। अगर PM को हम लेते हैं तो PM हमारा किसके इक्वल आ रहा है, इसको देखिए, PM ये पूरा कितना है x और ये है D/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस D/2, ये डिस्टेंस आ गई x माइनस D/2। सिमिलरली अगर हम Pn लेते हैं, Pn, तो देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास x हो गई और यहां पे इतनी डिस्टेंस ऐड हो रही है, तो ये हो जाएगा x प्लस D/2, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए हमें यहां पे निकालना है पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस देखिए S1P इतना कवर की और ये S2P इतना कवर की, ये हमें दिख रहा है कि S2P ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब S2P में से S1P अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पार्ट डिफरेंस यहां पे कितना है। तो इसके लिए हम यहां पे एक कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन है S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ठीक है। तो S2P हमारे किस ट्रायंगल में है, राइट ट्रायंगल में। S2P इस राइट ट्रायंगल में है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, कैपिटल D। तो देखिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसका होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब यहां पे हो जाएगा Pn स्क्वायर, ये हो गया Pn स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S2n स्क्वायर, S2n स्क्वायर प्लस माइनस, अब देखिए S1P स्क्वायर की वैल्यू हम लिख रहे हैं इस ट्रायंगल में S1MP, इसमें S1P स्क्वायर कितना हो जाएगा, PM स्क्वायर प्लस S1M स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस S1N स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से। अब देखिए Pn हमारे पास कितना है, Pn की वैल्यू है x प्लस D/2, तो ये हो जाएगा x प्लस D/2 का स्क्वायर और प्लस S2n हमारे पास किसके बराबर है, D के बराबर है, तो ये हो जाएगा D स्क्वायर। अच्छा अब इसके बाद है माइनस, इसको Pm की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Pm की वैल्यू है x माइनस D/2, ये हो जाएगा x माइनस D/2 का स्क्वायर और प्लस S1n, S1m हो जाएगा, यहां पे S1n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी D के बराबर है, तो यहां पे आ जाएगा D स्क्वायर। अब देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये तो हमारा पार्ट डिफरेंस है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास दोनों स्लिट्स की डिस्टेंस है ये बहुत कम है, कुछ mm में है
और ये डिस्टेंस मीटर में है, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत कम है। S1P और S2P इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो एडिशन के लिए हम यहां पे एजम्पशन ले रहे हैं, और वो एजम्पशन है हमारा S2P is similar to S1P and that is equal to D। ये हम ले रहे हैं फॉर एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में इसको नहीं लेंगे। तो यहां पे मेरे पास क्या हो गया, ये आ गया S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, और ये कितना हो जाएगा D प्लस D, 2 कैपिटल D। अच्छा, अब यहां पे देखिए, इसको जब ओपन करेंगे हमारे पास तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x d बाई 2, ठीक है, और प्लस डी स्क्वायर माइनस, अब इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2xd अपॉन 2, और आगे आ गया प्लस डी स्क्वायर। ये चीजें हो गई। अब देखिए, इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो सारे साइन यहां पे चेंज हो जाएंगे। ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म, ये हमारे यहां पे कैंसिल हो जाएंगे। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहां पे आ रहा है, ये कितना आ गया, ये आ गया, देखिए xd प्लस xd 2xd, ये आ गया, और यहां पे कितना है, ये वैल्यू है। तो इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, अगर इसको हमने पाथ डिफरेंस कहा, S2P माइनस S1P पाथ डिफरेंस, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो गया, 2xd अपॉन 2d, ये 2d मान चला गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहां पे पाथ डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस हमारे पास आ गया xd अपॉन d, ये वैल्यू आ गई पाथ डिफरेंस की। अब इसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर द पॉइंट P इज फॉर ब्राइट फ्रिंज, whether it is a location of bright fringe or dark fringe। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या इसी को कह लें ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या है। ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन हमारे पास ये थी कि पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस यहां पे n लैम्डा के बराबर होता है, एंड n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इस पाथ डिफरेंस को और इस पाथ डिफरेंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x d अपॉन कैपिटल D दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, और यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और n की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। तो देखिए n की वैल्यू जब 0 पुट कर देंगे तो x 0 आ गया, मतलब इसी पॉइंट पे सेंटर पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी हो गई फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब हम यहां पे देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या हम ये कह लें डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास। तो डार्क फ्रिंज में हमने ये देखा था कि हमारा पाथ डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये था। और यहां पे भी n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। अब इस पाथ डिफरेंस को हम यहां पे इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2xd अपॉन कैपिटल D दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2।
इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर n को 0 रखते हैं क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा d अपॉन d, ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हर हाफ लैम्डा पे हमें ब्राइट मिलेगी, फिर उसके हाफ लैम्डा पे डार्क मिलेगी, फिर हाफ लैम्डा पे ब्राइट, फिर हाफ लैम्डा पे हमारे पास डार्क हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास कंडीशंस हो गई। अब यहां पे जो पैटर्न हमें मिलता है वो किस तरह का पैटर्न मिलता है उसको जरा स्टडी कर लेते हैं। इसका जो इंटेंसिटी कर्व बनता है, तो इंटेंसिटी कर्व देखिए किस तरह से, हाँ देखिए यहां पे ये हमारे पास हमने इस एक्सिस पे ले लिया इस तरह से, ये सेंटर की पोजीशन हमारी O है और सेंटर पे हमें क्या मिल रहा है, ये ब्राइट मिल रहा है इस तरह से, ये ब्राइट मिल रहा है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं सेंट्रल ब्राइट। इसके बाद क्या होगा, डार्क मिलेगा और फिर हमें यहां पे ये ब्राइट मिला, इसको कहेंगे B1 फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D1 डार्क, फिर हमें डार्क मिलेगा और फिर इस तरह से ब्राइट मिलेगा, ये हो जाएगा D2 और ये हो गया D2। सिमिलरली इस साइड में भी हमें इसी तरह से ये ऑब्जर्व होगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा D1 D2, ठीक है, और यहां पे ये हो जाएगा D1 D2। अच्छा, अब यहां पे देखिए एक चीज हमें दिखानी है कि इंटेंसिटी सभी की सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, क्योंकि देखिए एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, हमारा इंटेंसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, और कंस्ट्रक्टिव में हमारे पास क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव में a प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स हो गई कंस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए देखिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक का क्रस्ट आया दूसरे का ट्रफ आया, उसको माइनस कर दिया हमने, तो इंटेंसिटी यहां पे क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमें एक जगह इंटेंसिटी 4 टाइम्स मिलेगी और एक जगह इंटेंसिटी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो यहां पे एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि अगर हम फॉलो करें, बात करें एनर्जी कंजर्वेशन की, तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे वायलेट नहीं होता है। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन, एक जगह 4 टाइम्स एनर्जी मिल रही है, एक जगह 0 मिल जा रही है, तो ये तो दिख रहा है कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में इतनी इंटेंसिटी थी, इसके बाद क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, दूसरे की ऐड हो गई, जितना यहां पे माइनस हो रही है डार्क में, उतनी ही इसमें ऐड हो जा रही है। इसका मतलब जो नेट एनर्जी है हमारी वो कांस्टेंट है, वो एज इट इज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो अब हम यहां पे बात करते हैं, एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो चौड़ाई के लिए देखिए ध्यान दीजिए, एक ये डार्क है, ठीक है, और एक ये डार्क है, इन दोनों डार्क के बीच में जो हमें मिलेगा दैट इज बीटा फॉर ब्राइट। ओके, मतलब दो कॉन्टिन्यूअस डार्क के बीच में जो विड्थ होगी उसको हम कहेंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट। सिमिलरली दो हमारे पास ये ब्राइट है, इन दोनों के बीच में जो मिलेगा इसको कहेंगे बीटा फॉर डार्क। ठीक है, तो अब हम यहां पे निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं पहला बीटा फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो देखिए इसको निकालने के लिए दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क को हम लेंगे, तो एक कॉन्जिक्यूटिव डार्क हमारा ये हो गया, एक
एक ये हो गया और इसका कॉन्जिक्यूटिव ये हो गया। तो एक जगह हम n पुट करेंगे और एक जगह n माइनस 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये किसके बीच की डिस्टेंस आ रही है, दो डार्क के बीच की। तो डार्क वाली कंडीशन हम ले लेते हैं, ये हमारे पास है 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा बीटा फॉर ब्राइट दैट इज x n माइनस x n माइनस 1 और डार्क, ठीक है। तो यहां पे देखिए xn की वैल्यू कितनी है, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा और d अपॉन स्मॉल डी, ये वैल्यू हो गई माइनस। अब x n माइनस 1 कर देंगे तो n की जगह माइनस 1 हम कर लेंगे, यह हमारे पास हो जाएगा 2 n माइनस 1 प्लस 1 लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो कॉमन दिख रहा है बाई 2, ठीक है, जो हमें कॉमन दिख रहा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, लैम्डा d अपॉन 2d, ये बच गया। अब यहां पे क्या बचा, ये बचा 2n प्लस 1 माइनस, देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस, तो माइनस 2n हो गया, यहां पे माइनस 2 हो गया, साइन माइनस है, प्लस 2 हो गया और ये माइनस इसको माइनस 1 बना देगा, ये बात हो गई, ठीक है। यहां से देखिए 2n से 2n कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये जो रिजल्टेंट 2 आया मल्टीप्लाई में, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा d अपॉन d, दिस इज द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो यहां पे हम अलग से इसको नोट कर लेते हैं। हाँ, हमारे पास आ गया फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट दैट इज लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, ठीक है। अब हम निकालते हैं फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क, ठीक है। सेकंड हमारा है बीटा डार्क, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, ये हम निकालेंगे x n माइनस x n माइनस 1 फॉर 2 ब्राइट, ब्राइट का मतलब कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट, ये आ जाएगा। तो ब्राइट की कंडीशन हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, तो ये वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d माइनस, ठीक हो जाएगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, जो कॉमन आ रहा है उसको पहले बात करते हैं। तो लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, यहां पे क्या बचा n और ये हो गया माइनस n प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा यही आएगा लैम्डा d अपॉन d। तो यह हमें दिख रहा है कि फ्रिंज विड्थ चाहे ब्राइट की हो चाहे डार्क की हो वो सेम आ रही है, फ्रिंज विड्थ इसकी वैल्यू हो जाएगी लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। अब यहां पे कुछ रिजल्ट्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला सेम आ रहा है इसमें, मतलब जो ब्राइट फ्रिंज होगी जो डार्क फ्रिंज होगी सबकी विड्थ सेम होगी इसमें इंटरफेरेंस में। अच्छा, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहली बात है, अगर हम सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स कम कर दें, मतलब d को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो d को जब कम करेंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी हमारी, बढ़ जाएगी, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर स्क्रीन पे हमें 10 फ्रिंजेस दिख रही थी तो अब क्या होगी, कम हो जाएगी क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई, ठीक है, उसी स्क्रीन पे अगर उसकी हाइट हम फिक्स लेते हैं तो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम d को बढ़ा दें, d को बढ़ा दें तो फ्रिंज विड्थ हमारी क्या होगी, ये बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम स्क्रीन को स्लिट से दूर लेते चले जाएंगे हमारी फ्रिंज विड्थ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, और पैटर्न हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तीसरी बात देखिए ध्यान दीजिए, लैम्डा, लैम्डा हमें ये पता है कि वेवलेंथ होता है और वेवलेंथ रेड की
वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो रेड लाइट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी तो इसका मतलब अगर रेड लाइट 10 सेंटीमीटर की स्क्रीन पे हम ले रहे हैं कि कितनी फ्रिंजेस आएंगी, तो अगर सपोज कीजिए वो 5 फ्रिंजेस आ रही हैं और सेम हम वायलेट उसी कंडीशन में यूज करते हैं, तो वायलेट का लैम्डा कम है, लैम्डा कम है इसका मतलब फ्रिंज विड्थ कम होगी, विड्थ कम होगी तो वायलेट की फ्रिंजेस हमें ज्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू रेड। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक बात आती है कि अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह हम व्हाइट लाइट यूज कर दें तो क्या होगा। देखिए व्हाइट लाइट हमें पता है कि दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो व्हाइट लाइट अगर हम सोर्स की जगह यूज करते हैं तो ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा ये ब्राइट होगा एंड सराउंडेड बाय डिफरेंट कलर्स। यहां पे और भी कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब एक बात यहां पे ये आती है कि अगर इस पूरे अपरेटस को हम लिक्विड में सपोज कीजिए वाटर में इमर्स कर दें तो हमारी फ्रिंज विड्थ पे क्या इफेक्ट आएगा या नंबर ऑफ फ्रिंजेस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए अगर हम इसको किसी भी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं, चाहे वाटर हो चाहे कुछ भी हो, तो क्या चेंज होगा। देखिए हमारी जो डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट वो एज इट इज रहेगी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्या चेंज होगी, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होगा, क्योंकि हमें जो अभी तक पता है कि एक लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, वेवलेंथ उसकी कम हो जाएगी। अब वेवलेंथ कम होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कम होगा तो फ्रिंज विड्थ हमारे पास कम हो जाएगी। अच्छा, फ्रिंज विड्थ कम होने का मतलब क्या है, अगर ये स्क्रीन थी हमारी एयर में और इसमें 10 फ्रिंजेस बन रहे थे तो इसकी फ्रिंज ज्यादा थी एज कंपेयर टू लिक्विड। लिक्विड में क्या हो गई, फ्रिंज की विड्थ कम हो गई, विड्थ कम हो गई इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी वहां पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब एक बात और आती है कि जो हमारे पास दो स्लिट थे, ये S1 और ये S2, टू स्लिट्स थे, एक स्लिट को हमने क्लोज कर दिया। अगर एक स्लिट को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा कि ये जो हमारा है सिंगल स्लिट, जो एक स्लिट का काम यहां पे कर रहा है, ये हमें एक वेव देगा और वहां पे इंटरफेरेंस क्योंकि बहुत छोटी है इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वहां पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि लाइट के पास वेव नेचर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ